दोस्तों आपको पता है राजस्थान में आरएसीटी एग्जाम अभी है, तो इसके लिए फटाफट से आप जुड़िएगा और पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास है जो अपने पढ़ने वाले हैं। तो जो भी साथीगण जुड़े हैं लाइव के अंदर फटाफट से कमेंट करिए कि आपका एग्जाम कितनी तारीख को है। तो सारी आपको पूरा कंप्लीट जो 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक प्रश्न का यहाँ पे आंकलन हमने करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न है जो अपने यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी साथीगण जुड़े हैं शेयर करिएगा, और 4 पार्टों के अंदर ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के आप आरएसीटी एग्जाम दे रहे हैं, आगामी आपकी 2 अगस्त को एग्जाम है। इसके लिए आपके 150 प्रश्नों की पीडीएफ है, मैंने आपको 49 रुपए में उपलब्ध करवा दिए। प्ले स्टोर में जाके OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न है जो कवर किए हुए मिल जाएंगे। 150 प्रश्नों की पीडीएफ शो में यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। इस टाइप से आपकी आराम से एग्जाम है जो पास हो जाएगी। तो ये थर्ड पार्ट है, और इस टाइप से मैं टोटल है जो 4 पार्टों के अंदर 25-25 प्रश्नों के सेट लेके आया हूँ, जो आपके सिलेबस में है और जो आप परीक्षा के अंदर पूछते हैं वही वाले इसके अंदर पीडीएफ में भी यही है, और अपने क्लास के अंदर भी यही पढ़ेंगे। तो जल्दी से साथी शेयर कर दीजिए। और इसके अंदर पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर है आपकी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट से ऐसे ही सारे के सारे 100 के 100 प्रश्न अपने लाइव हल करने वाले हैं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं आप कमेंट करिएगा भी आपका एग्जाम कितनी तारीख को है, आपके क्या प्रश्न ये सही हो पा रहे हैं। आप भी मेरे से पहले कंप्यूटर के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्यूटर कितने प्रकार के मुख्य भाग होते हैं, तो इसके अंदर 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। 2 होते हैं जो आपके होते हैं जो सिस्टम के आधारित होते हैं, वो इनपुट आउटपुट और सिस्टम के आधारित होते हैं। इसके अलावा 2 जो होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इसके अंदर आपका सही उत्तर जो 2 होगा, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 ही मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा 3 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। तीनों मुख्य भाग जो होते हैं वो आपके सिस्टम के आधारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। आपको इनपुट डिवाइस का ध्यान रखना है। तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ये आपकी जिस विद्यार्थी ने कीबोर्ड उत्तर किया उसका बिल्कुल ठीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। आपको आउटपुट का पूछा है, माउस है, इसके अंदर है मॉनिटर है या जॉयस्टिक है। तो इसके अंदर मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस होगा। क्या होगा, मॉनिटर जो होगा आउटपुट डिवाइस होगा। माउस और इसके अंदर जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस मतलब अंदर जाने वाला, आउटपुट डिवाइस मतलब बाहर भेजने वाला। तो इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस विद्यार्थी ने किया उसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। इस टाइप से अपने 100 के 100 प्रश्न है जो हल करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि बीच में ये प्रश्न है जो आपकी पूरी पीडीएफ, जो आपकी 150 प्रश्नों की पीडीएफ जो आपको OR जाट नाम से अपना जो है एप्लीकेशन, इसके अंदर मिल जाएगा। मात्र 49 रुपए की ये जो पीडीएफ है, आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। आपको समझ में नहीं आया कैसे करना है तो 8875517800 नंबर पर संपर्क कर लेना, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपने बात करते हैं, देखो स्थायी मेमोरी कौन सी है। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, ये 2 टाइप की मेमोरी होती है, जिसके अंदर एक रैम होती है, एक रोम होती है। एक कैश होता है, एक रजिस्टर होता है, ये आपकी मेमोरी नहीं है, ठीक है। ये 2 टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो आपकी स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, स्थायी मेमोरी होती है इसके अंदर रोम, रैंडम ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर ये आपकी रोम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, राम किस प्रकार की मेमोरी है। अब दूसरा अस्थायी आ गया, टेम्परेरी मेमोरी आपके सामने है। तो इसके अंदर आप देखिएगा टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। सारे प्रश्न अपने हल करने वाले हैं, एक एक प्रश्न यहाँ पे हल करने वाले हैं। RSCIT के लिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है। हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो इसके अंदर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, और ये हार्ड डिस्क है जो एक स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा ये पीडीएफ चल रही है, आप जाके पढ़ सकते हो ना, मात्र 49 रुपए की, आप पढ़ लेना जाके। तो इसके अंदर मैं बात करूं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में बिट का बताना है, 4 8 16 32 कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड है, विंडो 11 है, एक्सेल है, क्रोम है।
तो ये क्रोम तो ब्राउजर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 11 हो जाएगा। ठीक है, विंडो 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, चाहे विंडो लिखते हैं चाहे विंडो 11 लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, इससे पहले आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये पीडीएफ चल रही है, आप जाके जरूर पढ़ना ताकि आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, पास होना है तो ये पीडीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पीडीएफ में से आपके सारे प्रश्न है जो मिल जाएंगे। ठीक है, 70 में से आप समझे जो 70 में से अंक है वो 25 से 30 जो 28 अंक आपको मिनिमम लाने होते हैं, 14% सही करने होते हैं। इन पीडीएफ को आप पढ़ते हैं तो आप आराम से 40 से 50% जो सही कर पाओगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर छोटे आइकन को क्या कहते हैं? तो फोल्डर कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पे दिखने वाले छोटे छोटे आइकन होते हैं उसको शॉर्टकट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? डिलीट की गई फाइल आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देते हैं ना, तो फिर आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है, परमानेंट डिलीट हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि आपका इंटरनेट का उपयोग आवश्यक क्या है? ब्राउजर है, किसके अंदर है, प्रिंटर है, पेंट है। इसके अंदर इंटरनेट का उपयोग आप करना चाहते हैं और ब्राउजर आपको चाहिए, तो ब्राउजर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ब्राउजर ये होगा, ब्राउजर होगा। ठीक है, इंटरनेट उपयोग जो ब्राउजर के अंदर माध्यम से ही होता है, ब्राउजर में ही गूगल क्रोम वगैरह सारे ओपन होते हैं, ब्राउजर ही है वो आपका सॉफ्टवेयर है जो। इसके अलावा मैं बात करूं वेब ब्राउजर कौन सा है, इसके अंदर वीएलसी है, क्रोम है, फोटोशॉप है, ईएमएस वर्ड है। तो इसके अंदर क्रोम है जो वेब ब्राउजर हो जाएगा। क्या है? वेब ब्राउजर हो जाएगा। एमएस जो आपकी वेब ब्राउजर है वो क्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वेबसाइट एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? आपको ये पीडीएफ याद है ना? आपने ले लिया नहीं ली? आपने लिया है तो कैसा लगा आपको? प्रश्न कितने आपको मिल रहे हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने, वेबसाइट एड्रेस क्या कहलाता है? तो यूआरएल है, सीपीयू है, यूएसबी है या एचटीएमएल है। तो इसके अंदर यूआरएल जिस विद्यार्थी ने किया उसको बिल्कुल ठीक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि आपका ईमेल में क्या @ क्या अलग करता है? ईमेल जो ईमेल आईडी है, ईमेल के बाद gmail.com लिखा जाता है या email.com लिखा जाता है, उसमें @ क्या अलग करता है? तो उसके लिए आपको बता दूं, पासवर्ड करता है, यूजर नेम और डोमेन करता है, फाइल नेम करता है, ब्राउजर करता है, क्या करता है? तो इसके अंदर यूजर नेम और डोमेन करता है। जैसे कि मेरा नाम ओमाराम है, तो OMARAM @gmail.com। ठीक है, तो ये @ आगे डोमेन आ गया और पीछे मेरा यूजर नेम आ गया। इस टाइप से यूजर नेम और जो डोमेन को है जो अलग अलग करता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम है यूपीआई ऐप और एचटीटीपी। इसके अंदर आपको पता ही है, फोन पे, गूगल पे, किस माध्यम से करते हो? यूपीआई के माध्यम से करते हो। और ऐसे याद नहीं रहता तो भीम यूपीआई नाम का भी एप्लीकेशन है, तो यूपीआई नाम याद रखे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओटीपी का पूरा नाम। ओटीपी का पूरा नाम क्या? वन टाइम पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है। ओटीपी आपके मोबाइल पे आती है ना, ओटीपी बताओ सर, ओटीपी कौन सी है? वन टाइम पासवर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको क्या सही करना है? क्या करोगे तब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा? केवल नाम से स्ट्रॉन्ग, जन्म तिथि से, या अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर और मोबाइल नंबर। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो सभी टाइप के आपको डालना पड़ेगा, अंक है, अक्षर है और स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब आप डालोगे तब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इसके अंदर आपको क्या करना है? इन कंप्यूटर का वायरस क्या है वो बताना है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का वायरस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका एंटीवायरस का क्या कार्य है? एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है? वायरस से सुरक्षा देता है। वायरस के क्या करता है? सुरक्षा देता है। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस की सुरक्षा देता है। कोई कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उस वायरस को आपके लिए काम कर देता है। तो आपको ORChart एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको 150 प्रश्नों की पीडीएफ है, मात्र 49 रुपए की मिल रही है, आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप फटाफट से पढ़िएगा इसमें से। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एमएस वर्ड का उपयोग। एमएस वर्ड प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, डाटाबेस है। तो इसके अंदर आपका किस में होगा? एमएस वर्ड है जो डॉक्यूमेंट के अंदर यूज होता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट यूज होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे, एमएस एक्सेल का उपयोग। एमएस एक्सेल का उपयोग क्या है? वीडियो एडिटिंग है, स्प्रेडशीट या कैलकुलेशन है, या फिर फोटो एडिटिंग है, ब्राउजिंग है। तो एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए काम करती है, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, एमएस एक्सेल है, स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
MS पावर पॉइंट का उपयोग है, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट, तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जो पावर पॉइंट है उसके अंदर स्लाइड जो होती है उसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है ना, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, RACIT का पूरा नाम है। RACIT का पूरा नाम मैंने आपको वैसे भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। RACIT का पूरा नाम आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा। देखो RACIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने एक अलग 2 वीडियो बनाए थे, उन वीडियोस के अंदर भी बता दिए हैं कि आपको RACIT का ये फुल फॉर्म नेम है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसके अंदर MS वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की है। उससे पहले इस टाइप के प्रश्न है जो परीक्षा में छप रहे हैं, इस टाइप से प्रश्न वाले जो 150 प्रश्नों की PDF में दे रहा हूँ, 149 रुपए की नहीं है, मात्र 49 रुपए की है। आप ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 8875517000 नंबर पर संपर्क करो, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो MS वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट बनना है तो Ctrl+N आपको करना पड़ेगा, Ctrl+N करोगे तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+P से आपकी क्या होता है, पेस्ट होता है। Ctrl+S से सेव होता है। Ctrl+O से न्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, नया डॉक्यूमेंट के लिए N है और ये सारी चीजें हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, जो आपका MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की जितना भी फॉर्मेट है वो सारा मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक वीडियो बना के बता दूंगा, जो आपकी PDF दे रहा हूँ 150 प्रश्नों वाली, उसके अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपको MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की आपको MS वर्ड के अंदर Ctrl+S आपको करना पड़ेगा। Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगी, Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, MS वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या, Ctrl+C है। Ctrl+C से आपकी कॉपी हो जाता है, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, Ctrl+Z से कट जाता है, ये नहीं, Ctrl+Z से उंडो हो जाता है, Ctrl+X से जो कट जाता है, ठीक है। ये सारा शॉर्टकट की का रहता है, मैं आपको बता दिया सारी चीजें। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+X से कट जाता है और इसके अंदर कट करने के लिए Ctrl+X करना पड़ेगा। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, MS वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसके अंदर MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट की क्या है, तो आपको बता दूं, जो पेस्ट करने की Ctrl+V है, इसका मैंने बता दिया ना, Ctrl+V है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गए, पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या, Ctrl+A आ जाएगा, Ctrl+A आ जाएगा। ये चीजें मैंने बता दी। कंट्रोल फाइंड करने की Ctrl+F हो जाएगा। फाइंड करनी है, आप फाइल के अंदर आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है तो आप Ctrl+F दबा के और सर्च करना है तो आपके सामने चीजें हैं जो सामने आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, इससे पहले बता दूं कि ये PDF आपकी चल रही है ना, आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H, आप मान लो कोई भी फाइल के अंदर रिप्लेस मारना है तो उसके Ctrl+H दबाओगे, फाइल पे सेलेक्ट करके Ctrl+H दबाओगे तो आपकी रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P हो जाएगा। Ctrl+P से क्या होगा, Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। और इसके लिए बात करूं आगे नेक्स्ट पर्सन की, तो नेक्स्ट पर्सन उंडो कट की। उंडो की शॉर्टकट की क्या है, उंडो की है आपके सामने Ctrl+Z से क्या हो जाएगा, उंडो हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z से उंडो हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, रेडो की शॉर्टकट की क्या है, रेडो की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y रेडो की शॉर्टकट की है Ctrl+Y, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच में, MS एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। तो यहाँ पे MS एक्सेल में फॉर्मूला है जो C डॉट बराबर से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है, इससे शुरू होता है। इस टाइप के प्रश्न थोड़े से मुश्किल याद रहते हैं लेकिन रखना पड़ेगा। यही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस PDF के अंदर मैंने डाला है, तो आप ये PDF जाकर जरूर पढ़ लेना। 150 प्रश्न जो आपको मिलेगी, 49 रुपए की है। ORJAT एप्लीकेशन मिलेगी, 8875517000 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि जो आपके एक्सेल में SUM फंक्शन का उपयोग है होता है, तो इसके लिए आपको मैं बात करूं, जोड़ के लिए होता है। किसके लिए, जोड़ या एडिशन के लिए होता है, SUM और कोष्टक बराबर, ठीक है, यहाँ पे जोड़ के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं, कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ABC से दर्शाए जाते हैं, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, एक्सेल में रो किससे दर्शाती है, किससे दर्शाई जाती है। तो 1 2 3 से दर्शाई जाती है, आप ध्यान रखना, रो से, रो का पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है।
न्यू स्लाइड के लिए पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल एम आपको करना पड़ेगा, है ना, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है, प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे है इंटरनेट पर जानकारी खोजने हेतु जो आपकी क्या काम लेते हैं, सर्च इंजन काम लेते हैं। सर्च इंजन के अंदर कौन सा ब्राउजर काम लेते हैं, ब्राउजर में कौन सा, गूगल क्रोम या सफारी या कोई भी फायरफॉक्स ये यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर्च इंजन कौन सा है, तो इसमें से आपका सर्च इंजन क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। सर्च इंजन क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने HTTP का पूरा नाम। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, आपका फुल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में HTTPS का अर्थ क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया है सोर्स, ये सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर। सिक्योर जिस विद्यार्थी ने किया उसको बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि आपका फिशिंग का उद्देश्य क्या है। फिशिंग का उद्देश्य जो आपके गोपनीयता जानकारी को चुराना, ये आपकी फिशिंग के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, नेक्स्ट प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है। साइबर सिक्योरिटी का डेटाबेस सिस्टम की सुरक्षा के लिए काम ये करता है, डेटाबेस सुरक्षा के लिए ध्यान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे जो आपकी क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, तो इसमें से क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताना है, तो ये गूगल ड्राइव जो होता है वो क्लाउड स्टोरेज होता है आपके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, नेक्स्ट प्रश्न है कि RACT परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होते हैं, तो इसके अंदर आपको 35 प्रश्न आपको करने हैं, 70 अंक का पेपर होता है और ये सारी आपकी चीजें रहती है। और नेक्स्ट प्रश्न में बात करूं राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवाओं में मुख्य पोर्टल कौन सा है, तो इसके अंदर आपका ई-मित्रा है। ई-मित्र ही चलता है राजस्थान के अंदर, मुख्य पोर्टल जो कौन सा है, ई-मित्रा। ई-मित्रा के माध्यम से सभी काम होते हैं ना, तो देख सकते हैं आपके सामने 50% से ज्यादा प्रश्न हो चुके हैं, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी टाइप से लाइव क्लास पूरी कंप्लीट 100 के 100 प्रश्न अपने लाइव हल करने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। ई-मित्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके अंदर सरकारी और निजी सेवाओं की जो आपकी सेवाएं देना, इसके लिए काम ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे जन आधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जन आधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिवार आधारित पहचान है, परिवार की एक पहचान के लिए ID कार्ड है। और इसके लिए मैं बात करूं नेक्स्ट पर्सन की, डिजिटल लॉकर का उपयोग किस किया जाता है, तो यहाँ पे डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर का उपयोग है जो किया जाता है, ठीक है। डिजिटल लॉकर का उपयोग डिजिटल जो सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डिजिटल भुगतान का माध्यम कौन सा है, तो यहाँ पे UPI होगा। कौन सा होगा, UPI होगा। इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको वहां पे PDF के अंदर भी डाले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RACT के जो आपके भीम UPI किससे संबंधित है, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो आपके डिजिटल भुगतान के लिए यहाँ पे संबंधित है, डिजिटल भुगतान के लिए यहाँ पे काम करता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है UPI का पूरा नाम क्या है। UPI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिस विद्यार्थी ने कहा उसको बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आपकी कोड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है, कोडिंग का उपयोग तो डिजिटल भुगतान है और जानकारी के लिए। डिजिटल भुगतान QR कोड का उपयोग डिजिटल भुगतान और जानकारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके नेट बैंकिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग जो आपकी सर्विस है अपने खुद से आप कर सकते हैं, सारी चीजें उसके लिए होता है। तो फटाफट से आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइव सेशन को जल्द दबा के शेयर करिए फटाफट से, है ना। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी होगा। और याद है ना आपको ये PDF चल रही है OR एप्लीकेशन पे, मात्र 49 रुपए की 150 प्रश्न है, इन्हीं में से आपके प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। OTP कितनी बार उपयोग किया जाता है, OTP कितनी बार, केवल एक बार। OTP कितनी बार उपयोग किया जाता है, केवल एक बार उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपके अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर ये सब रहना चाहिए, ठीक है। फटाफट से जुड़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है साइबर क्राइम कौन सा है। साइबर क्राइम के बारे में बताना है, तो यहाँ पे फिशिंग है। फिशिंग क्या है, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी रखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पे प्रश्न है जो आपकी एंटीवायरस का कार्य क्या है, वायरस से सुरक्षा देना, वायरस से सुरक्षा देना। ये प्रश्न मैंने पहले बता दिया, फटाफट से आप जुड़ जाइए। आपका कमेंट फास्टली आना चाहिए कि इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। आपका कमेंट है जो फास्टली आना चाहिए, है ना। आप कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर दीजिए फटाफट से कि आपका इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। तो मैं आपको बता दूं स्पैम मेल क्या होती है, तो स्पैम मेल अनचाही ईमेल होती है। अनचाही ईमेल मतलब आपको कोई काम की नहीं है या काम होगी तो भी आपको स्पैम में जाके देखना पड़ेगा। अनचाही ईमेल है, वो आए भी नहीं आए भी। इसके अंदर नेक्स्ट बात करता हूं तो आपके सामने है ब्राउजर का कार्य क्या होता है, वेबसाइट खोलना, प्रिंट करना, फोटो एडिट का, वायरस हटाना। तो यहाँ पे वेबसाइट खोलने का ब्राउजर का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने
नेक्स्ट प्रश्न ब्राउजर नहीं है, तो ब्राउजर नहीं है, इनमें से नहीं का बोलना है आपको। इसके अंदर क्रोम है जो ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, एडेक ब्राउजर है, एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज की एक सेवा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, पीडीएफ का पूरा नाम, पीडीएफ का फुल फॉर्म नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो आपके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नाम से पीडीएफ का फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूम ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन मीटिंग, पेंटिंग, प्रोग्रामिंग, गेमिंग। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने ऑनलाइन मीटिंग किया उसका बिल्कुल ठीक उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑनलाइन मीटिंग के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग के लिए किया जाता है। तो फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट लाइव सेशन अपने होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉइड ऐप पर डाउनलोड कहाँ से करते हैं? तो यहाँ पे प्ले स्टोर से, पेंटिंग से, वर्डप्रेस से, कैलकुलेटर से, ये प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन कोई भी होता है, जैसे मेरा ORJAT एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे जो 50 रुपए की आती है पीडीएफ, 150 प्रश्न है, तो इसके लिए आपको कहाँ करना है? प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्हाट्सएप का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट्सएप मैसेजिंग और कॉल के लिए काम करता है, ठीक है, मैसेजिंग और कॉल के लिए व्हाट्सएप काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोल्डर का उपयोग किस लिए होता है? फोल्डर का उपयोग किस लिए होता है? व्यवस्थित रखने के लिए, फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए काम करता है ये फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे, बैकअप का उद्देश्य क्या है? बैकअप का उद्देश्य है कि डाटा अतिरिक्त प्रति, मतलब आप कोई भी डाटा उड़ जाता है, गम जाता है, तो उसको रखने का काम करता है बैकअप ना। कंप्यूटर रिस्टार्ट का अर्थ क्या है? कंप्यूटर बंद करके वापस चालू करना। कंप्यूटर रिस्टार्ट का मतलब है बंद करके वापस चालू करना। 75% कंप्लीट हो गया है, प्रश्न है आपके 25% और बाकी है। फटाफट से दबा के शेयर कर दीजिए, पूरी मैराथन क्लास अपने लाइव चलने वाली है, A to Z यहाँ पे प्रश्न आपके हल होने वाले, ठीक है। विंडोज में रीनेम की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज में F2 है, F2 आप दबाओगे तो आपकी शॉर्टकट रीनेम कर देगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विंडो मिनिमम करने की शॉर्टकट क्या है? जो आपकी मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपकी विंडोज प्लस डी आप करोगे तो आपकी जो डेस्कटॉप है उसको मिनिमाइज आप कर पाओगे सिंपली, है ना, शॉर्ट की है। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्लीकेशन बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ALT+F4 आप दबाओगे, ALT+F4 आप दबाओगे तो कोई भी आपकी एप्लीकेशन खोल रखी है उसको मिनिमाइज आपके लिए कर दिया जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है? F5 हो जाएगी, F5 रिफ्रेश की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ESC। ये Ctrl+Shift+ESC दबाओगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो फटाफट से आप 49 रुपए की जो पीडीएफ है 150 प्रश्नों की यहाँ पे मिलने वाली है, प्ले स्टोर में जाके ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 887557 नंबर से संपर्क कर लो तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो और इस पीडीएफ में से ही आपके सारे प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्पेलिंग ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग ग्रामर चेक की F7 है। कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके F7 दबाओगे तो आपके सामने स्पेलिंग ग्रामर एरर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? सेव करने की शॉर्टकट की बता दीजिए फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इसमें जो आपकी सेव करने की शॉर्टकट की है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, F12 जो आपकी शॉर्टकट की है ये आपकी सेव करने की शॉर्टकट की होगी, है ना। F12 जिस विद्यार्थी ने किया उसके बिल्कुल ठीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में सेल का एड्रेस किससे बनता है? तो यहाँ कॉलम प्लस रो से बनता है, कॉलम प्लस रो से बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक्सेल में A1 क्या कहलाता है? एक्सेल में A1 क्या कहलाता है? सेल एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है, सबसे बड़ी वैल्यू का फंक्शन क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू का फंक्शन है आपका मैक्स बॉक्स का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी वैल्यू का फंक्शन क्या है? सबसे छोटी का मिनिम MIN कोष्टक करना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए, है ना। इसमें जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए फटाफट से। अपने इसके अंदर पूरा 100 के 100 प्रश्न है जो हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज निकालने का फंक्शन क्या है? एवरेज निकालने का फंक्शन है आपका एवरेज कोष्टक हो जाएगा। एवरेज और कोष्टक बंद करोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पावर पॉइंट स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है? F5 का है। F5
पावर पॉइंट स्लाइड शो का F5 है, F5 दबाओगे तो पावर पॉइंट स्लाइड फुल स्क्रीन हो जाएगी और आपकी शो करनी शुरू कर देगी। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने करंट स्लाइड शो शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 आप दबाओगे, करंट स्लाइड शॉर्टकट की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या है, तो सुरक्षित वेबसाइट है HTTPS/lock, जो विद्यार्थियों ने किया हो उसका बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। और नेक्स्ट पर्सन आपके सामने सुरक्षित मतलब एस लगे, HTTP लगा होगा तो ये सुरक्षित होगा और आपको बार बार बोलेगा कि आपकी सुरक्षित नहीं है, आप इस साइड से निकल जाइए। आपका एस लगा हुआ आगे तो ये सुरक्षित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके ईमेल सर्विस कौन सी है, ईमेल सर्विस जीमेल है। ईमेल सर्विस कौन सी है, जीमेल है। ईमेल सर्विस कौन सी है, जीमेल है। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 92 नंबर प्रश्न आपके सभी बीच में, फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वायरस कितना किन माध्यमों से फैल सकता है, तो यूएसबी से, ईमेल अटैचमेंट से, अनसेफ डाउनलोड से, अतिरिक्त सभी से। तो इन सभी से आपके वायरस है जो फैल सकते हैं आपके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, हैंग कर सकता है, सब चीजें कर सकता है। सर्च इंजन में कौन से हैं, तो यहाँ पे सर्च इंजन में उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी यो भी सर्च इंजन है, बिंग भी है, गूगल भी है, ये तीनों आपके सर्च इंजन रहेंगे, है ना। आप सबसे ज्यादा गूगल यूज करते हैं, आप मुझे पता है सिर्फ गूगल करते हैं, गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है, कहीं से भी एक्सेस है, बैकअप है, ऑनलाइन स्टोरेज, उपरोक्त सभी का है, तो उपरोक्त सभी का है। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्पेशल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो आपका है वो कौन कौन से है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तीनों ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब भी ऐड कर देना चाहिए, आप जहाँ पे यूट्यूब देख रहे हैं वो भी एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है। डिलीट की गई फाइल को कहां जाती है, तो आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, आपको मैंने बताया ही था। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है RACAT का संचालन किस संस्थान द्वारा करवाया जाता है, तो ये एक VMOU RKCL राजस्थान नॉलेज सर्टिफिकेट, ये आपकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी वही है। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये आपकी RKCL। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है आपका कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। ये PDF क्या आपने ले लिया या नहीं लिया, आपके 98 प्रश्न आपने पढ़ लिए, 99 प्रश्न आपने पढ़ लिए। यहाँ पे PDF आपके 150 रुपए की, सॉरी 150 प्रश्न 49 रुपए की PDF है, ORJAT एप्लीकेशन पे मिल रही है। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो 8875517800 नंबर पे संपर्क कर लेना, आपको ये PDF आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध हो जाएगी या फिर एप्लीकेशन के अंदर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट पर्सन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से आपके इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, इसके अंदर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में 100 नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपके बीच में। लास्ट प्रश्न से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 150 प्रश्नों की PDF जो मिल रही है, 100 प्रश्न आपने यहाँ से हल कर लिया, आप 150 प्रश्न ये मिल जाएंगे, तो आपके इनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इनके साथ में आपको शॉर्टकट की और दे दूंगा, शॉर्टकट की के जितने भी प्रश्न है वो यहाँ पे इनमें से ऐड हो जाएंगे, आपको अलग से पैसे चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। 150 प्रश्नों के साथ शॉर्टकट की प्लस 49 रुपए के अंदर ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाके पढ़ सकते हैं। 8875517800 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं आज का लास्ट प्रश्न, उत्तीर्ण होने न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो यहाँ पे 40% चाहिए, उसका मैं गारंटी लेता हूं, आपको मैं पास करवा के छोड़ूंगा। आप मेरी दी हुई PDF पढ़ लेते हो, मेरी दी हुई क्लासें पढ़ लेते हो, तो आराम से आप पास हो जाते हो। तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट